जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़। डोडा में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की है। आतंकवादियों की फायरिंग के बाद सेना की जो कार्रवाई है वो जारी है और डोडा में फिर से शुरू हुआ तलाशी अभियान। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। लगातार यहां पर डोडा में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की फायरिंग की गई है और आतंकवादियों की फायरिंग के बाद सेना की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और डोडा में फिर से जो तलाशी अभियान है वो जारी की गई है। और जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है और डोडा में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा, जिसके बाद लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की है और आतंकियों की फायरिंग के बाद से सेना की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और डोडा में फिर से जो तलाश अभियान है वो लगातार सेना के द्वारा की जा रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से सबसे पहले जो हमला कठवा के अंदर पडनोटा जंगलों में किया गया, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद 5 जवान अन्य जो घायल हुए थे, जिनको एयरलिफ्ट किया गया था आर्मी बेस हॉस्पिटल पठानकोट में। लेकिन कुछ ही घंटों भीतर जो है डोडा के जंगलों में, जो ऊपरी वाले डोडा के जंगल है, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया और ऑपरेशन में आतंकियों के साथ जो है वो फायरिंग का तबादला दोनों साइड से हुआ और काफी ज्यादा देर तक गोलाबारी होने के बाद जो है वहां पर ये मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त ताजा जानकारी ये मिल रही है कि जो डोडा के ये ऊपरी वाले इलाके में ये जंगल मौजूद है, वहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये आतंकियों का ग्रुप 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप है, जो विदेशी आतंकी है और उनको ही फिलहाल जो है वहां पर ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से जो कठवा के बडनोटा इलाके में बहुत बड़ा एम्बुश जो है भारतीय सेना की वाहनों पे हुआ था, तो वहां पर भी आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और दूसरी जानब से जो डोडा के इलाके है वहां पर भी लगातार बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्वेलेंस पूरी तरीके से ड्रोन के जरिए, चॉपर्स के जरिए रखी जा रही है और साथ ही साथ आज सुबह ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो पैरा कमांडोज है उनको एयरलिफ्ट किया गया, वहां पर उनको ड्रॉप किया गया चॉपर्स के जरिए और उनको इन जंगलों में भेजा गया है सर्च करने के लिए। और जो आतंकी है वो काफी ज्यादा हथियार से लैस बताए जा रहे हैं। तो दूसरी जानब से सुरक्षा कर्मियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन 2 ऑपरेशंस को मुकम्मल तरीके से आने वाले समय में अंजाम दिया जाए। लेकिन इस वक्त ताजा जानकारी ये मिल रही है कठवा के बडनोटा इलाके से कि एनआईए जो है इस केस की जांच करेगा। एनआईए के हवाले केस जो है वो कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद एनआईए जो है स्पॉट पर पहुंच सकती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर सकती है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस के हवाले से ये ताजा जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि दोनों जगहों पे इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रहा है कि दोनों ऑपरेशंस में कम से कम 7 से लेकर 8 विदेशी आतंकियों का ग्रुप जो है वो मौजूद है, जिनको लगातार वहां पर ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। ज्योति जी बिल्कुल। रोहिल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या विधानसभा चुनाव भी वहां होने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर कहीं ना कहीं एक दहशत फैलाया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है केंद्रीय सरकार को कि सितंबर से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने चाहिए, तो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से यहाँ पर हालातों को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा इससे पहले कश्मीर घाटी में हालातों को खराब करने की हर बार कोशिश की गई, हर एंगल से कोशिश की गई, लेकिन उन सभी जो मंसूबे हैं, उनके जो सभी मंसूबे हैं, उनको कश्मीर घाटी में खासतौर पर नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई गई और ऑपरेशन ऑल आउट में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज को मिली है। तो उसके बाद जब यहाँ पे नाकामी उनको मिली कश्मीर घाटी में, तो उन्होंने अपना शिफ्ट जो है वो पीर पंचाल यानी कि जम्मू के क्षेत्रों में किया है, क्योंकि जम्मू के क्षेत्रों में इस वजह से उन्होंने शिफ्ट किया है। एक तो वहां से भागने की जगह उनको आसानी से मिल जाती है, वहां पर घने जंगल है, उनको ढूंढ निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और दूसरी जानब से वहां सीमा से सटे इलाके, सभी इलाके लगभग सीमा से सटे है पीर पंचाल के इलाकों में, तो घुसपैठ की कोशिश भी अक्सर जो है वहां पर ईजी होती है। तो इस वजह से उन्होंने शिफ्ट जो है कश्मीर
कश्मीर से पीर पंजाल के इलाकों में किया है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं चुनौती जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने ये है कि कोई नई रणनीति उनको अपनानी है। जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अप्रैल के बाद जो है आज तक ये 7वां आतंकी हमला था पीर पंजाल के बिल्कुल। ही इलाकों में। तो पीर पंजाल का इलाका जो अभी हब ऑफ टेररिज्म बना है, इसको किसी नई रणनीति से जो है इस ऑपरेशन को चलाना होगा। लेकिन इस वक़्त हर किसी तकनीक का वहाँ पे इस्तेमाल किया जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल रोहिल, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद आतंकवादियों के द्वारा हमारे जो सुरक्षा बल है या फिर हमारे जो सेना है, इनके ऊपर लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके का वार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दुखद है कि आखिर इन तरह के जो आतंकवादियों की जो किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, आखिर कब तक इस पे लगाम लगेगा? देखिए ज्योति, इसी प्रश्न का मैं अभी उत्तर दे रहा था कि कोई नई तकनीक जो है अपनानी होगी, जिस वजह से ऐसे हमलों को रोका जी जाए और बिल्कुल। ऐसे जितने भी आतंकवादी इन हमलों के पीछे हैं, हम्म। उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। कोई जी नई रणनीति यहाँ पे अपनानी होगी। हालांकि कल भी आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कल जो है इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो वही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जो बलिदान हुए जवान है वो जाया नहीं होने देंगे, भरपूर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन जवाब अगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे देना है तो वो सुरक्षा बल के जवानों को देना है। इस जी वजह से उनको चाहिए कि कोई नई रणनीति अपनानी होगी। जो लोकल सपोर्ट है आतंकियों का, वो किसी न किसी तरीके से कट ऑफ करना होगा, क्योंकि जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, जब नया ग्रुप आतंकियों का, विदेशी आतंकियों का एलओसी के इस पार आता है, तो उनको उनके पास जरूर लोकल जो है कुछ न कुछ होते हैं जो उनकी मदद के लिए वहां पर सामने आते हैं, जो उनके संपर्क में पहले से ही होते हैं और जो उनको पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने खाने पीने या बाकी व्यवस्था करते हैं। तो सबसे पहले जो लोकल सपोर्ट है वो कट ऑफ करना चाहिए। लोकल्स के खिलाफ कड़ी एक्शन जो है वो लेनी चाहिए, तब जी जाके इन आतंकियों के खिलाफ जो है बड़े बड़े ऑपरेशन हम चला सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके का लोकल सपोर्ट पिछली बार भी आपको याद होगा, जब रियासी में अटैक हुआ तीर्थ यात्रियों बस पर, उसके बाद 10 से ज्यादा जो लोकल है, स्थानीय है, वो जो लोकल गाइड के तौर पे इन आतंकियों, विदेशी आतंकियों के साथ बिल्कुल काम कर बिल्कुल बिल्कुल रोहिल, ये बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ वहां पर जो लोकल लोग हैं वो सेना की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि कुलगाम में जो हादसा हुआ, उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि कुछ वहां के जो लोकल गाइड थे वो आतंकवादियों की मदद किए, तो ये काफी दुखद है। जी देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है बिल्कुल। सुरक्षा बल के जवानों के सामने, क्योंकि जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है या कश्मीर घाटी में कोई आतंकवादियों का कोई ग्रुप होता है, तो लोकल सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हर किसी जगह पे लोकल सपोर्ट जो है इन आतंकियों को मिलता है। खास तौर जी पे पीर पंजाल इलाकों में हमने देखा, अभी तक 7वां हमला था और 7 हमले में हमने देखा कि लोकल सपोर्ट काफी ज्यादा इन विदेशी आतंकियों को मिल रहा है। हम्म। तो लोकल सपोर्ट अगर एक बार उनके कट ऑफ हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन इजीली सुरक्षा बल के जवान चला सकते हैं। कुलगाम में देखा हमने, वहां पर भी थोड़ा लोकल सपोर्ट था। जब वहां हाँ पे एक हाइडआउट को बस्ट किया गया जिसमें आतंकी छुपे हुए थे, जब 6 आतंकियों को वहां पर मारा गया और हिजबुल आतंकी संगठन के वो जुड़े हुए थे, वहां पर एक बहुत बड़ा हाइडआउट था। तो लोकल सपोर्ट की वजह से वो हम्म। हाइडआउट बना हुआ था, एक रिहायशी घर में वो लोकल जो हाइडआउट है वो आतंकियों का बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट बहुत बड़ी चुनौती सबसे पहले यहाँ पर सामने नजर आ रही है। लोकल सपोर्ट को खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद ही बड़े बड़े ऑपरेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ हम चला सकते हैं। लेकिन इस वक्त ताज़ा जानकारी यही है कि एनआईए के सुपुर्द जी जो है ये कठवा का मामला फिलहाल कर दिया गया है। कुछ ही समय में वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचेंगे, वहां पर इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करेंगे। दोनों जगहों पे आधुनिक तकनीक, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएवी सर्वेलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल इन जंगल वाले इलाकों में किया जा रहा है, जिन जंगल वाले इलाकों में ये आतंकी छुपे हुए हैं। लेकिन जी ताज़ा जानकारी ये भी है कि इस वक्त लगभग 20 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं पीर पंचाल के, जहां पर इस वक्त भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पारा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन बिल्कुल रोहिल, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने ही अंदर में जो लोग हैं जो इस तरीके की देखा हमने कि आतंकवादियों की मदद करते हुए नजर आ रहे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। और साथ ही साथ ये भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर कब तक इन आतंकवादियों के हमले लगातार हमारे सेना के ऊपर होते रहेंगे। बहरहाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।